जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। अब तक हमने कथा में पढ़ा कि कैसे गोकर्ण जी पाठशाला में विद्या ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। धुंधकारी पीछे से जुआ में, शराब में, वेश्यावृत्ति में लग जाता है और घर में लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, अपनी माता जी की पिटाई करने लग जाता है। अब धुंधकारी की माँ है, वो उसको वहाँ कहाँ से वो धन ला करके दे। जितना था उसने उसको धन दे दिया। धुंधकारी ने सारा धन वेश्याओं में, जुए में, शराब में सब धन नष्ट कर दिया। अब वो अपनी माता के साथ में लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। तो धीरे धीरे उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे और एक दिन इतने कष्ट सहती सहती उसकी माँ मर गई। तो अब धुंधकारी का वेश्याओं में ही रहने लग गया। उनके पास ही वो चला जाता था और राजाओं के घर में वो अब चोरी करने लग गया था। चोरी करने लग गया, डाके डालने लग गया। तो इसी प्रकार एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि ये राजाओं के घर में चोरी करता है, अगर ये पकड़ा गया उस दिन तुम्हारा भी नाम आएगा, राजा न जाने तुम्हें क्या डर दे देगा। उन्होंने ऐसा सोचा। सोचने पर उन्होंने सोचा कि क्यों न धुंधकारी को मार दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब धुंधकारी आता है तो धुंधकारी को बांध करके वो फांसी पर लटका देती हैं। उसके मुंह में बलते हुए अंगारे डाल देती हैं। तो अनेक प्रयत्नों से धुंधकारी जी जैसे कर्म करता था उसको वैसी ही मृत्यु प्राप्त हुई और वो प्रेत योनि में चला गया। अब ये समाचार गोकर्ण को पता लगता है तो गोकर्ण जी आते वक्त गया जी में अपने भाई के नाम का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो अब यहाँ एक वृत्तांत आता है कि गया जी में श्राद्ध करने पर, पिंडदान करने पर जिस कुल के पितृ होते हैं वो भी देवलोक में चले जाते हैं। जो प्रेत होते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा एक वृत्तांत आता है कि कैसे गया जी की धरती पर श्राद्ध करने पर पितरों को देवलोक कैसे मिलता है, क्यों यहाँ श्राद्ध किए जाते हैं। इसके विषय में भागवत कथा में कहा गया है कि एक गयासुर नामक एक राक्षस था। उसने बहुत कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो गयासुर ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझसे ही मांग लो, मैं तुम्हें ही दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मरेगा नहीं, ऐसे तो ये मरेगा नहीं, सो मैं इसका शरीर ही मांग लेता हूँ। तो उन्होंने उसका शरीर मांग लिया और शरीर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसकी छाती के ऊपर हवन कुंड बनाया। वो हवन करने लग गए। ऐसे ही अनेकों वर्ष तक हवन चला, यज्ञ चला। जब उस यज्ञ की पूर्ण समाप्ति होनी थी
जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ की पूर्ण समाप्ति की तो गयासुर दोबारा से खड़ा हो गया। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये अभी भी नहीं मरा तो ये मरेगा कैसे। तो उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया, याद किया, तो भगवान श्रीमन नारायण आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, आप इसकी कोई विधि बताइए कि ये कैसे मरेगा। तो नारायण जी ने अपने दोनों चरण गयासुर की छाती पर रख दिए। गयासुर ने मरते वक्त एक नारायण जी से वरदान मांगा, नारायण भगवान जी से कि हे भगवान, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे यहाँ कोई आकर के अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, उनको आप देवलोक में भेज देंगे, उनको आप मोक्ष दे देंगे। जो प्रेत योनि में है उनको आप मोक्ष दे देंगे। जो पितृ रूप में है यहाँ आकर के उनके श्राद्ध किए जाएंगे तो आप उन्हें देवलोक में भेज देंगे। तो नारायण जी ने ऐसा ही कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब से गयासुर मरने के बाद वहाँ गया जी में जाकर के श्राद्ध किए जाते हैं। इसकी ये महिमा है। वहाँ नारायण जी ने उन्हें वरदान दिया, इसलिए वहाँ श्राद्ध किए जाते हैं और पितरों का तर्पण किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं। जितने भी प्रेत होते हैं उनको मोक्ष मिलता है, पितृ होते हैं उन्हें देव योनि मिलती है। तो इस प्रकार से गया जी का वृतांत भागवत कथा में दिया गया है। अब हमने पढ़ा, हमने बताया कि गोकर्ण वहाँ आ जाते हैं, अपने घर में आते हैं। तो वो सोए हुए थे तो उनके स्वप्न में धुंधकारी आते हैं और कहते हैं कि गोकर्ण, आप जाग रहे हैं या सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोया हुआ भी नहीं हूँ, जाग भी नहीं रहा हूँ, बीच में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मुक्ति का कोई यत्न करिए, मुझे मुक्त कराइए। मैं प्रेत योनि में आ गया, मैंने बड़े दुष्ट कर्म किए थे। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने आपके लिए गया जी में श्राद्ध किया है, तो आपकी मुक्ति तो हो जानी चाहिए थी। तो गोकर्ण ने कहा, ऐसा कहने पर धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा कि मुझ जैसे पापी के मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मेरा 100 बार भी अगर गया जी में श्राद्ध किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, तो आप कोई और यत्न करिए ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल भगवान सूर्य देव से ये बात करूँगा कि आपकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो वो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो संध्या वंदन करके भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे सूर्य देव, भगवान आप बताइए कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटाने के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य देव जी बताते हैं कि भागवत कथा आप उनके लिए करिए तो आपके भाई धुंधकारी को मोक्ष मिलेगा।
और वो इस प्रेत योनि से छोड़ करके देव योनि में चला जाएगा। तो धुंधकारी को मोक्ष दिलवाने के लिए गोकुंज जी ने ऐसा ही किया। भागवत कथा की, अब धुंधकारी को जहाँ भागवत कथा हो रही थी वहाँ बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो एक बांस रखा हुआ था वहाँ, उसमें 7 गांठें थी और उस बांस के ऊपर जब वो बैठे तो जैसे एक दिन की कथा पूर्ण हुई तो एक गांठ फट गई, 2 दिन की पूर्ण कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फट गई और कथा संपूर्ण हुई, कथा की पूर्णाहुति हुई। तो धुंधकारी एक देव योनि में आ गया और उन्होंने गोकर्ण जी को प्रणाम किया। उधर से भगवान विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आ गए और वो विमान में बैठ करके देवलोक को चले गए। इस प्रकार से भागवत की महिमा है कि कैसे मोक्ष मिलता है, कैसे श्रीमन नारायण के यहाँ चरणों में जगह मिलती है। और भागवत शास्त्र में भगवान के लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं और सुनते हैं वो दोनों ही भवसागर से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार गोकर्ण ने कहा कि भगवान हमें, भगवान के पार्षद हैं वो हमें क्यों नहीं लेने आए, विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो वो कहते हैं कि आपने कथा तो की, सुनने वाले भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं आए तो सही, लेकिन उनके कहीं ना कहीं उनके मन में विचार धाराएं कुछ अलग हो गई भगवान के प्रति, इसलिए आपको ये पार्षद, ये विमान आपको नहीं ले जाएगा। अगली बार गोकर्ण जी ने कथा की, सावन मास में कथा की उन्होंने, ध्यान से चित्त से वो श्रीमन नारायण के चरणों में भक्ति में लीन हो गए और उन्हें लेने के लिए भगवान के पार्षद और विमान आए। और जो कथा गोकर्ण जी ने की थी, जितने भी जन सुनने के लिए आते थे उन सभी को भगवान के श्री हरि के चरणों में जगह मिली। वैकुंठ धाम में उनका वास हुआ। और इस प्रकार से इस भागवत की महिमा का वर्णन दिया गया है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे।